तीसरा प्रकरण, सूत्र नंबर 9। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। अर्थात धैर्यवान व आत्मज्ञानी भले ही कितने भी कष्ट सह रहा हो और पीड़ा से कराता हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है, मतलब आत्मा में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष होता है और न ही क्रोध। और समझेंगे, धीरवान मनुष्य भोग और पीड़ा दोनों ही स्थितियों में केवल आत्मा को ही देखता है। भोग उसे तुष्ट नहीं करता और पीड़ा उसे कुपित नहीं करती। तो यहाँ कह रहे हैं धीरवान मतलब धैर्य जो सही है। धीरवान कौन होता है? जो सही है उसे धारण करना। और अहंकार के लिए क्या सही है? आत्मा ही सही है और धारण करने योग्य है। तो धीरवान के लिए सबसे पहला क्या आता है? आत्मा। हमेशा उसके लिए आत्मा ही सबसे पहला रहेगा। तो अष्टवक्र जी यहाँ कह रहे हैं कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, शरीर तो सबके पास है। शरीर है तो शरीर के कष्ट भी आएंगे ही, रोग रहेंगे, चोट लगेगी, शरीर में कुछ ना कुछ दुख दर्द तो हमेशा लगा ही रहेगा। फिर कभी भूख, प्राकृतिक भी होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। ये सब दोनों को, ज्ञानी या अज्ञानी, दोनों को महसूस तो होगा ही होगा। और ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, दोनों को इलाज की जरूरत होती है। हमने बड़े ही संतों को देखा भी है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं, उन्होंने इलाज भी कराया है। तो ये तो हो गई पीड़ा की स्थिति। जो कह रहे हैं ना कि ज्ञानी को जो पीड़ा होती है, तो ये हो गई पीड़ा की स्थिति। और उनकी प्रशंसा भी होती है, स्तुति भी होती है उनकी भी, जैसे अज्ञानियों की होती है, ज्ञानियों की भी स्तुति होती है, प्रशंसा होती है और निंदा भी होती है। तो ये हो गई भोगों की स्थिति, मन की स्थिति। तो ये दोनों ही स्थितियों में, तन के कष्टों की स्थितियों में और मन के भोगों की स्थिति में, जो ज्ञानी होता है, धीरवान होता है, वो अपने लक्ष्य आत्मा से नहीं हटता। कोई भी स्थिति हो उसके लिए, उसकी यात्रा के बीच में रुकावट नहीं आने देती, कोई भी स्थिति। पर अज्ञानी का क्या होता है? जैसे नहीं, कोई भी स्थिति उसके सामने आ गई तो वो सबसे पहले क्या छोड़ता है? अपना आध्यात्मिक चिंतन करना सबसे पहले छोड़ता है कि नहीं, आज ये फंक्शन आ गया, आज यहाँ जाना है, आज वो जाना है, या आज ये दुख रहा है, आज ये रोग हो गया। सबसे पहले हमारा आध्यात्मिक चिंतन छूटता है। पर जो धीरवान है उसके लिए तो इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा के बीच कोई नहीं आता, न तन के कष्ट आते हैं न मन के भोग आते हैं। अष्टवक्र जी यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि वही धीरवान है जो तन व मन में कुछ भी हो रहा हो पर उसकी दृष्टि जो है सिर्फ आत्मा की तरफ होती है। वो अपने लक्ष्य के प्रति उसको बड़ा प्रेम होता है, जो उसका उद्देश्य है उसके प्रति उसको बड़ा प्रेम होता है। जैसे अभी हमने क्या सुना, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। तो इस प्रकार ज्ञानी इस लाइन को पकड़ के चलता है, उसका लक्ष्य जो है आत्मा से कभी नहीं हटता।